दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है दिन फ्राइडे का और आज डेट है 30 अगस्त 2024 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के बज चुके हैं 8:47 हो चुके हैं दोस्तों। और मैं पहुंच गया हूँ द्वारका सेक्टर 12 में खड़ा हूँ और जस्ट अभी मैं थोड़ी देर पहले ही ड्रॉप किया सेक्टर 19 में अक्षरधाम अपार्टमेंट्स में। और ये जो पिकअप मैं लाया था आपका झारसा रोड से लाया था गुड़गांव से, तो वहीं से एक्चुअली मैं लेकर आया था आपका इधर लोधी रोड से बुकिंग मिल गई थी इधर गुड़गांव की। तो गुड़गांव से फिर मैंने लोकेशन डाल दी थी क्योंकि यहाँ से जाते वक्त दोस्तों जाम पूरा ये लगा लीजिए इफ़को चौक तक पहुँच गया था। तो मैंने कहा यार इस तरफ से अगर मैं वापस आऊँगा तो बहुत ही ज़्यादा जहाँ मतलब घर जाने का रास्ता 40-45 मिनट का है वो पूरा 2 घंटे का हो जाएगा। हालांकि एयरपोर्ट की भी ट्रिप्स आ रही थी मेरे पास गुड़गांव से, पर एयरपोर्ट की मैंने ना ही ली और लोकेशन लगा दी थी अपने घर की लोकेशन की। और मैंने यही सोचा था कि यार मतलब सीधा द्वारका किया है और रूट ऐसा दिखाया कि एक्सप्रेसवे से जाना पड़ जाए। तो मेरे पास सीधा 477 रुपीज़ की ट्रिप आ गई थी ऊबर में और रूट वही 38 किलोमीटर दिखाया था। 38 किलोमीटर मैं समझ गया था क्योंकि मैंने कहा यहाँ से जाते वक्त तो 38 किलोमीटर पड़ता नहीं है, आपका 10 किलोमीटर कम से कम थोड़ा सा लंबा पड़ता है द्वारका एक्सप्रेसवे, पर आपको पूरे ट्रैफिक से निजात दिला देता है। जहां आप स्टक हो जाते हो एम्बियंस मॉल के सामने एमसीडी टोल के पास, वहां दोस्तों बहुत दिमाग की ये लगा लो दही हो जाती है और ट्रैफिक कितना ज़्यादा हो जाता है। उसी दौरान नो एंट्री वाले व्हीकल्स आके खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनकी एंट्री खुलती है 9 बजे के बाद और वो पहले से ही लाइन में लेफ्ट साइड में खड़े होते हैं, जिसकी वजह से हम निकल नहीं पाते। बट फिर भी आपको एक यूनिक पॉइंट बता दूं दोस्तों, जब भी आप देखिए मैं कुछ ना कुछ अपडेट देता ही रहता हूं, जो मैं फॉलो करता हूँ वही चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप भी फॉलो करो, उससे आपको भी बेनिफिट होगा। जब भी आपको राइट साइड में अगर आप इफ़को चौक से आ रहे हो, सीधा फ्लाईओवर के ऊपर से आ रहे हो या फ्लाईओवर के नीचे से आ रहे हो, अगर राइट की तरफ जाम है तो आपको जल्दी निकलना है तो दोस्तों सबसे लेफ्ट वाली साइड पे आ जाओ, ठीक है। अगर आपको टोल बचाना है तो वो अलग बात है कि आपने पास नहीं ले रखा और टोल बचाना चाह रहे तो आप तो राइट में लगा के रखोगे क्योंकि आपको भी 100 रुपये प्यारे हैं कि 100 रुपये बच जाए तो यार बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो दोस्तों जिसकी RFID टैग लगा हुआ है, बैलेंस डला हुआ है और जिनके पास MCD का पास है तो वो भाई सबसे लेफ्ट वाली साइड में आ जाओ जहाँ पर ओला का ऑफिस होता है, उस वाली साइड पे लेफ्ट वाली पे आप गाड़ी को रखो और वहां से दोस्तों बहुत जल्दी इजीली निकल जाते हैं। जब तक आप राइट में खड़े रहोगे तो आप लेफ्ट वाला देखोगे ना तो आप राइट में ही खड़े रह जाओगे, लेफ्ट वाला बंदा फटाफट निकाल के ले जाता है। तो ये मैं खुद आजमाया हुआ है और मैं भी यही चीज़ फॉलो करता हूँ। और मोस्टली दोस्तों अभी क्या हो रहा है कि गुड़गांव से जब आप जाते हो तो पूरा का पूरा जब से द्वारका एक्सप्रेस खुला है तब से इस तरफ से आने वाला आपका यहाँ से महिपालपुर वाला पूरा जाम रहता है शिव मूर्ति तक, और इधर से जाते हैं हम तो वही चीज़ सेम फॉलो हो जाती है कि शिव मूर्ति के मतलब अपोजिट साइड जो पेट्रोल पंप CNG पंप है जो द्वारका के लिए रास्ता जा रहा है उसी फ्लाईओवर के पास में ही जाम रहता है। तो मोस्टली कोशिश यही करो कि राइट वाली साइड पे ना चलो, राइट की जगह आप लेफ्ट पे सर्विस लाइन पे रखो गाड़ी। सर्विस लाइन वाला रूट बिल्कुल खाली रहता है और इजीली निकल जाता है क्योंकि उस रूट को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाले चलाते हैं तो उसको रूट को प्रेफर ज़्यादा करते हैं। तो आप ऊपर फंसोगे तो वहीं फंसते रह जाओगे। तो ये मेरा खुद का वो है और मैं जब भी जाता हूँ तो नीचे से जाता हूँ और सबसे लेफ्ट वाली लाइन पे जाता हूँ, तो वहाँ से निकलोगे तो बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों मैं आ गया था वहाँ से झारसा रोड से सीधा मेरे पास यहाँ की आ गई थी तो एक्सप्रेस वे पकड़ा। आपका एक्सप्रेस वे से सीधा 1 घंटे में ये लगा लो द्वारका सेक्टर 19 लगा दी गाड़ी और अभी जस्ट मैंने CNG डलवाई है। तो आज मैं मॉर्निंग में निकला था दोस्तों। आज क्या है कि मॉर्निंग में निकलना तो जल्दी था, 8:30 बजे में निकल गया था, बट देखा तो टायर में हवा कम थी और 2-3 दिन से एक पंचर था गाड़ी में मतलब टायर में, तो उसमें फिर मैं हवा पर डाल के चला रहा था, मैंने कहा टाइम नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी। तो आज देखा जैसे मैं हवा डाल रहा था वैसे ही एक पंचर नीचे बुलबुले निकल रहे थे उसके और ऊपर की तरफ भी निकल रहे। मैंने कहा यार 2 पंचर है, 2 पंचर ये दिक्कत कर देगा, तो मैंने कहा आज इसको पंचर ही लगा दो। तो पंचर की पूरी किट मेरे पास है, हवा भरने की मशीन है, टायर को खोला, कोशिश यही करी थी जैक लगा के कि वैसे ही लग जाए, बट
वैसे लग नहीं पाता क्योंकि हमारा जैक होता है छोटा, और जो इनका पंचर वाले बंदे होते हैं इनके जैक होते हैं बड़े, तो ये फटाफट जैक को उठा के उसमें घुसा देते हैं। तो वो चीज़ हमारे जैक वो सपोर्ट नहीं कर पाता, इतना ऊंचा उठ नहीं पाता, उसके लिए हमें 1 या 2 ईंटें रखनी पड़ेगी, उसके बाद जाके गाड़ी इतनी ऊंची उठेगी। जब तक क्या है कि 4 नट खोलो आप, फटाफट स्टैप इसको निकालो टायर को। तो मैंने वही किया, हवा भरती रही, टायर खोला, टायर को निकाल के अपने पंचर किट लगाई, और पहले एक पंचर लगा दिया, उसके बाद दूसरा लगाया, दूसरे में एक पंचर लगा दिया, साइड का था तो उसमें फिर लीक हो रही थी, फिर एक और उसके साथ ही जोड़ दिया। तो दोस्तों मतलब देखिए, अपने पास इमरजेंसी में चीज़ें होती है, तो एक तो ये होता है कि आपके पास चीज़ है तो आपके 2 पैसे बचेंगे। आपको पता है पंचर वाले भी बहुत ज़्यादा लूटते हैं। कोई मेरे यहाँ पे है पड़ोस में ये है, वो बंदा 80 रुपये मांगता है, जबकि नॉर्मल रेट 50 रुपये का है। अब 80 रुपये कौन देगा? एक पंचर के 80 है, 2 निकल गए तो 80 दूनी 160, और 3 निकल गए तो आप जैसे 3 में और जोड़ लो 160, 220 रुपये खड़े हो गए। 220 बंदा 2 मिनट में कमा लेगा। और दोस्तों वो स्ट्रिप जो आती है वो 100 रुपये का पैकेट आता है, पंचर किट का 100 रुपये का पैकेट आता है, और एक स्ट्रिप के आप देखो कितने ज़्यादा मतलब, और 30 पीस होते हैं उसमें 100 रुपये में। तो मैंने फटाफट 3 पंचर लगाए तो 220 रुपये मैंने अपने बचाए, और यही 220 में कहीं और ये मेरी सेविंग है। और दोस्तों इमरजेंसी के लिए चीज़ें रखनी चाहिए आपको, जैसे हवा भरने की मशीन है, इसको भी साथ में रखना चाहिए। कभी भी आप फंसते हो, कहीं भी टायर पंचर होता है या कुछ भी है, अब सवारी नहीं रुक रही, बुकिंग कैंसिल करने की नौबत आ रही है, तो कम से कम आपके यहाँ हवा भरने की मशीन होगी, तो फटाफट हवा भर के आप निकल दोगे। तो मोस्टली तकरीबन अब मैं देखता हूँ रोड पर बहुत भाइयों के पास होती है, फिर जिनके पास नहीं है दोस्तों खरीदनी है आपने, आप कश्मीरी गेट चले जाओ, बैक साइड में काफ़ी दुकानें हैं, 1000 रुपये तक की मशीन आएगी हवा भरने की, ठीक है। तो उसको रखो अपने पास। और अगर पंचर किट भी अगर आप जानते हो पंचर लगाने, देखिए कोई सीख कर आता नहीं है, सीखते सीखते सीख जाते हैं। मेरे को भी नहीं आता था, बट जब मैंने पंचर वाले को लूटते हुए देखा और 3-3, 4-4 पंचर के उसने मेरे से 250 रुपये लिए, तब जाके मैंने मतलब सोच लिया था कि भाई सामान लेकर आना है और गाड़ी में रखना है। तो गाड़ी में मेरे पास वैक्यूम भी है, पंचर की किट भी है पूरी, और पूरी हवा भरने की मशीन भी है। तो सारी की सारी चीज़ें इमरजेंसी की जो होती है वो सारी रखी हुई है। अब मैं बनवाने जाऊंगा एक मोटा वायर डबल साइड, क्योंकि कई बार होता है दोस्तों, जैसे मेरे के फ़ैन लग रहा है तो कई बार ये फ़ैन बैटरी भी खा जाता है। कई बार हम ऑफ करके गाड़ी में राइड नहीं आती तो पंखा चला छोड़ देते, तब बैटरी डाउन हो जाती है, सेल वीक हो जाता है, और सडनली कोई धक्का देने के लिए तैयार नहीं होता, और उस दौरान क्या है कि कोई हेल्प भी नहीं करना चाहता। हम किसी से बोलते कि भाई यार बैटरी से वो कर दे, तो बंदा घबराता है, यार इसके चक्कर में मेरे को पूरा तामझाम खोलना पड़ेगा, और कहीं मेरी बैटरी भी बोल गई। तो उसके लिए क्या है कि दोस्तों सबसे बढ़िया तरीका है कि आप 2 वायर बनवाओ हैवी, उसमें जो बैटरी को सपोर्ट कर पाए, ठीक है। कितने वाट का है जो उसको मतलब किसी इलेक्ट्रिकल्स वाले को बता दो, भाई ऐसे ऐसे ये इसका मतलब 3 या 4 मीटर का वायर बनवाओ अपना, ठीक है। इस हिसाब से कि दूसरी गाड़ी सामने लगे तो उसकी बैटरी फिर क्लिप टाइप की होते हैं, तो 2 क्लिप इधर लगाओ, 2 क्लिप इधर लगाओ, और सेल्फ मार दो। तो ऐसे में तो देखो हर कोई हेल्प कर देगा कि चलो कोई नहीं यार, इसके बाद रेडीमेड चीज़ है, फटाफट क्लिप लगा के अपना मतलब स्टार्ट कर लेगा। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, इमरजेंसी कहीं टूर पे जाते हो आप, तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप टैक्सी चला रहे हो तो और ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही, और आज मैं आप सबको बताऊंगा कि काफ़ी भाई जानना चाहते, देखिए गाड़ियाँ लेके तो आ जाते हैं भाई, और आप ऐसा मत सोचिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, बट देखिए कुछ भाई जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, और फिर उनको समझ में नहीं आता कि गाड़ी में कमाया कैसे जाए, और कौन सी ऐप है जो हमें अच्छा बिजनेस दे, और किस ऐप को चलाएं ज़्यादा, किस ऐप को ना चलाएं ज़्यादा। तो आज की तारीख में कंफ्यूज हो रखे हैं बंदे। तो देखिए दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ कि अभी इस टाइम राइट नाउ करंटली जो एप्लीकेशन चल रही है बेस्ट है जो इस टाइम, और आपका कमीशन भी बिल्कुल नहीं ले रही, वो है रैपिडो ऐप। इसमें आपको मतलब देखिए बुकिंग्स तो बहुत सारी आती है, बट आपको इसमें अच्छे रेट की बुकिंग पकड़नी पड़ेगी, और कम किलोमीटर में अच्छा फेयर मिल जाए तो फिर बढ़िया है। जहां आप ऊबर ओला में 2-3 ट्रिप करोगे, ठीक है,
2-3 ट्रिप करोगे उसका आप इसमें 1 या 2 करोगे तो उसी के बराबर आ जाता है, मतलब अमाउंट। यहाँ पर आप 3 करोगे, यहाँ पर आप 2 करोगे रैपिडो में, तो आपका कमीशन भी 0 होगा और कमीशन भी आपको देना नहीं पड़ेगा। बट हाँ, आपको 590 रुपये का 28 दिन के लिए रिचार्ज करना पड़ेगा, जिसमें आपको 0% कैंसिलेशन मिलेगी। और अब सुनने में दोस्तों यही आ रहा है आज ही के उबर ने जो एक्सेल की गाड़ी है उस पर 0% कमीशन स्टार्ट कर रहा है, और जैसे कि रैपिडो ने कर रखा है वही फॉलो अप ये कर रहा है। तो दोस्तों पहले फॉलो अप ये होता था कि ओला उबर एक दूसरे के करते थे, बट अब क्या है कि रैपिडो की देखकर अब ऊबर वाला करने लग गया है। तो मोस्टली मुझे लग रहा है कि जो ऊबर है वो फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। अब वो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार डिस्काउंट देने वाला है। हो सकता है कि अभी एक्सेल पे किया है तो हो सकता है हमारी सेडान पे भी कर दे, और हमारी सबसे छोटी गाड़ी गो की है उस पर भी कर दे। तो अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों हम लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। देखिए, हम सपोज मैंने 3000 का काम किया है, 4000 का काम किया है, तो उसमें आप 30% जो इनका कमीशन है वो प्लस करके देखिए आप कितना कमीशन उनको दे रहे हो। 3000 के काम में कम से कम 1000-1200 रुपये आप अलग से देते हो, मतलब आपका काम तकरीबन 4000, 4200, 4300 ऐसा होता है। कमीशन काट के हमारा 3000 पहुँचता है। तो कितनी ज़्यादा कमीशन ये लोग एक ड्राइवर से कमा रहे, तो सोचो पूरे पैन इंडिया में कितने होंगे। और ये तो वर्ल्ड वाइड कंपनी है, इसको तो पूरा वर्ल्ड का मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अमाउंट कमा रही है कमीशन के उस पर। तो अगर 0% थोड़ा सा कर देंगे तो हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा। हमें जो कम रेटों की बुकिंग मिल रही है वो थोड़ी सी अच्छे हो जाएगा, और कम टाइम में हमारी अच्छी अर्निंग हो जाएगी। तो दोस्तों अभी बेस्ट ऐप है रैपिडो। और ओला ओवर में अगर आपको देखनी है ट्रिप्स, तो दोस्तों ट्रिप्स लेने का मैंने कल भी बताया था ब्लॉग में, यही कि आपको लंबी लंबी ट्रिप्स पकड़नी पड़ेगी, और लंबी ट्रिप्स आप नहीं पकड़ोगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। नई गाड़ी लेके जाओगे। और लोकेशन समझने के लिए दोस्तों, लोकेशन देखिए, दिल्ली में अगर आप चला रहे हो, साउथ दिल्ली सबसे बेस्ट एरिया माना जाता है, साउथ दिल्ली, ठीक है। इसमें क्या है कि कुछ एरिया होते हैं, हर उसमें कुछ एरिया हैं जो ख़राब है। बाकी साउथ दिल्ली क्या है, बिल्कुल खुला रोड है, और मोस्टली साउथ दिल्ली में चलाओगे तो आपको बुकिंग्स धमाकेदार मिलेगी, बहुत ज़्यादा बुकिंग्स मिलेगी। साउथ दिल्ली हो गया आपका, वेस्ट दिल्ली भी ठीक है। वेस्ट दिल्ली में द्वारका आ जाता है, आपका हरिनगर आ जाता है, टैगोर गार्डन आ जाता है, ये आ जाते हैं। और इसके बाद आपका नॉर्थ दिल्ली भी थोड़ा बहुत एरिया ठीक है। और बाकी देखिए, आपको काम करना है तो आपको पकड़नी पड़ेगी एनसीआर की बुकिंग। बिना एनसीआर की बुकिंग के आपका काम नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करें लंबी ट्रिप्स लें। और सबसे ज़्यादा बुकिंग्स अब आप यही सोच रहे होंगे कि आती किस में है। देखिए दोस्तों, दोनों में ही सबसे ज़्यादा, अगर ओला में क्या सिस्टम है, ओला की आपने एक ट्रिप ले ली ना, जैसे मैं नहीं चला रहा, ओला मैंने एक ट्रिप उठा ली तो उसी दौरान वो आपको ट्रिप पे ट्रिप देता जाएगा। जैसे मैं नहीं चला रहा, मुझे 8 साल हो चुके हैं। 8 साल में मैंने 2 साल ओला चलाई स्टार्टिंग में, उसके बाद 6 साल से कंटिन्यू मैं उबर चला रहा हूँ। 15,000 ट्रिप्स मेरी होने वाली है, हो चुकी होगी, मैंने देखी नहीं है प्रोफाइल में। 15,000 ट्रिप्स मेरी हो चुकी है। 11,000 ट्रिप्स मेरी ओला की है, बाकी रैपिडो वगैरह में भी हो रखी है थोड़ी बहुत ट्रिप्स। तो तकरीबन 25-26,000 टोटल ट्रिप्स मैं कर चुका हूँ दोस्तों। तो ओला का ये लगा लो, थोड़ी सी ओला की ट्रिप्स में ना एक आध ट्रिप्स लंबी जो इसकी होती है उसमें रेट अच्छा खासा देता है, वरना रेट ये ऊबर से कम ही है इसका, ठीक है। काफ़ी भाइयों को ओला अच्छी लगती है, नो डाउट, सबका अपना अपना वो है, बट मैं ऊबर चलाता हूँ तो मेरे को ऊबर ही बेस्ट लगती है। और रेट आपको खुद देख के उठाना पड़ेगा। और एनसीआर में जाना आप जब तक स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे एक लाइक एक शेयर ज़रूर करना। और आज का मैं काम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, पर 10:30 बजे स्टार्ट किया था काम, और अभी टाइम हो रहा है आपका 9 बज गए एक्यूरेट। तो 10:30 किया था, 9 बज रहे हैं, तो 9 से 9 आपका 12 घंटे, मतलब 12 क्या, मतलब वही हो गए, 2 घंटे पीछे कर लो, मतलब 1.5 घंटा पीछे। तो 10.5 घंटे में मैंने काम किया है। 10.5 घंटे में मैंने कितना काम किया है, और 10.5 घंटे में दोस्तों बैठा भी हूँ, आधा घंटा लंच भी है, 10 घंटे ही मान के चलो। 10 घंटे में मैंने कितना काम कर लिया यहाँ पर आपको शेयर कर देता हूँ। 1900 कुछ रुपये का मेरा काम है दोस्तों, और इसमें मेरे को टोल टैक्स मिला है 440 रुपये का, और एक मिलेगा मेरे को स्टेट टैक्स हरियाणा का। तो 2 चक्कर मारे मैंने यूपी के, और एक मारा हरियाणा का, और बाकी 3 हो गए टोल। तो
2 चक्कर यूपी के जरूर मारे, पर उसमें एक वापसी जो चक्कर था दोस्तों, फर्स्ट ट्रिप में लेकर गया था गाजियाबाद। तो गाजियाबाद वाली जो ट्रिप थी, उन मैडम को मैंने पूछा था, कौसाम्बी से ही थी एक्चुअली, ट्रिप पे लिखा हुआ था आनंद विहार कौसाम्बी। तो मैं हैरान हूं यार, कई बार होता है कि आनंद विहार की बुकिंग होती है और कौसाम्बी लिख के देता है ये, और हम समझते हैं यूपी की बुकिंग है और चले जाते हैं। तो मैंने कॉल किया राइडर को, मैडम ये आनंद विहार जाना है या कौसाम्बी जाना है? कहती भैया कौसाम्बी में ही जाना है मेरे को, उसके एडीएम मॉल के बैक साइड में अपार्टमेंट है। मैंने कहा फिर ठीक है। तो दोस्तों 120 रुपये का स्टेट टैक्स मिलता है, वो हमारा नुकसान हो जाता है कई बार, इसलिए मैंने पूछ लिया उनको। और रास्ते में मैंने ये भी पूछा, मैडम आपको कितना टाइम लगेगा, आप वापस भी जाओगे? तो वो कहती हाँ मेरे को आधा घंटा लगेगा। मैंने कहा कोई नहीं चलो, मैं इधर हुआ, मैंने नंबर अपना शेयर किया उनको, तो उनका 10 मिनट में कॉल आ गया, भैया आप हो यहाँ पर? मैंने कहा हाँ जी मैं हूँ, 1 मिनट में आ गया बस। तो जितना बिल बना था 660 रुपये का बिल बना था, अपना 600 रुपये ले लिए मैंने उनसे, तो उन्होंने भी खुशी खुशी दे दिए। तो 600 वो भी है और 1900 कुछ का ये काम है, और 440 का टोल है, 100 रुपये का स्टेट टैक्स, 540 का टोल है और 1900 कुछ का ये काम है। आप मान के चलिए पूरा 2400 रुपये का ये है, और 600 रुपये मैंने एक सेपरेट अपनी, देखिए ना मैंने उबर के साथ धोखा किया ना किसी के साथ धोखा किया। ऐसा नहीं है कि भाई ये तो हमारी, हमने उसकी राइड कंप्लीट करके, अब कोई भी राइडर किस भी बुक करके जा सकता है, इसमें हमारा थोड़ी ना है। तो ऐसी तो राइड में हमें थोड़ा सा कमीशन बच जाता है, बस ये बेनिफिट होता है। तो दोस्तों टोटल काम हो गया मेरा 3000 रुपये का। 3000 में मैंने जो सीएनजी डलवाई थी, कल मैंने फुल करवाई थी, फुल सिलेंडर के बाद मैंने डलवाई थी इसमें 280 रुपये की। तो 280 के बाद अभी मेरी गाड़ी चली है 216 किलोमीटर, और 216 में मैंने अभी जो डलवाई 482 रुपये की, मतलब पूरा सिलेंडर फुल कर दिया है मैंने। और आपका इसमें 200 रुपये की पहले मतलब बच गई थी, तो टोटल तकरीबन इसमें सीएनजी लग गई 200-700 रुपये तक की सीएनजी मेरी लग गई है, 650-700 की। तो काम हो गया है 3000 रुपये का, और 3000 के काम में 700 की सीएनजी हटा लो तो बचेंगे 2300 रुपये। तो 2300 रुपये की दोस्तों नेट इनकम है, इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ आपकी नई गाड़ी है तो गाड़ी की EMI निकालनी पड़ेगी, और अगर आपने ड्राइवर हायर किया तो उसकी सैलरी निकालनी पड़ेगी, तब जाके आपके पास नेट इनकम आएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी एक लाइक एक शेयर जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो कर लेना दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितना आप वीडियो शेयर करते हैं हेल्प मिलती है मुझे, और वीडियो उन भाई को जाती है जो जानना चाहते हैं आजकल ओला उबर में कैसा काम है कैसा नहीं है। तो अब दोस्तों अब मैं कोशिश यही करूँगा, डेली निकल रहा हूँ तो डेली काम भी करूँ, और आपको ओला उबर से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आता है वो सबसे पहले आपके पास पहुँचाऊँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करता हूँ और आपसे मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।